अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फबीहा जैसे ही बच्चों को सुलाती है तो बच्चे फ़ौरन 10 मिनट में ही सो जाते हैं। फबीहा उन्हें अच्छी तरह लपेटती है और बाहर आ जाती है। अरहम उसे देख के उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने तो बच्चों को इतनी जल्दी सुला दिया है, मुझे तो कल 3 घंटे लग गए थे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है। फबीहा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस बच्चों को मेरे से लगाव ही बहुत हो गया और मुझे भी शायद इसीलिए। इतनी देर में अरहम कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे और हमजा में क्या चल रहा है। तो फबीहा उसे बता देती है कि अब मेरा उसके साथ गुजारा भी नहीं है, वैसे भी उसकी जॉब भी नहीं है, उसने गबन किया है, मैं तो सनाया मैम के सामने आंखें मिलाने से भी कासिर हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन से फ्री होकर आती है, फ़ौरन अरहम को कॉल्स करती है, लेकिन उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करता है कि इतनी देर में सनाया वो पिक देख लेती है जो समरीन ने उसे भेजी होती है। वो जैसे ही देखती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फ़ौरन अरहम को बार बार कॉल्स करती है, लेकिन अरहम कॉल उठाता ही नहीं है, क्योंकि फबीहा के पास उसका मोबाइल होता है और उसकी कॉल्स कटिंग कर रहा होता है। इतनी देर में फबीहा जाती है अरहम के पास और जाकर कहती है कि आप भाई लॉन में ही अपना मोबाइल भूल आए थे, मैं सिर्फ वही देने आई हूँ। अरहम कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो याद ही नहीं रहा। खैर बच्चे वगैरह सो गए हैं, मेरे ख्याल से अब आपको भी रेस्ट कर लेना चाहिए। कि एकदम अरहम को छींकें आने लग जाती है। फबीहा आती है और देखती है और कहती है कि आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। अरहम कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो कहवा बनाने चली जाती है। यहाँ पर शहीन बेगम फ़ोन करती है फबीहा को और उसे कहती है कि कहाँ पे हो और क्या कर रही हो, अभी तक सोई नहीं हो। फबीहा कहती है कि अम्मी मैं कावा बनाने आई हूँ आंटी के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगी कल जल्दी। यहाँ पर वो अरहम के पास आती है, आकर देखती है उसे अभी भी बहुत तेज़ बुखार होता है। सारी रात वो उसे पट्टियाँ करती है ताकि वो ठीक हो जाए। यहाँ पर सौम्या भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो आकर अपनी सास को कहती है कि जब से आप सनाया के घर से आई हैं तब से परेशान है, खैर तो है ना। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ बस क्या करूँ, मेरी बेटी ने केयर टेकर रख लिया और सारा घर उसके हवाले कर दिया। अरहम भी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने ये क्यों किया है। दूसरी तरफ फबीहा अरहम की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, उसको पट्टियाँ वगैरह करती है ताकि उसका बुखार कम हो जाए। जब अरहम सुबह उठता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और फबीहा को अपने रूम में देख के कहता है कि आप सारी रात यहीं रही थी। फबीहा भी एकदम उठती है और कहती है कि हाँ आपको बहुत तेज़ बुखार था, इसीलिए मेरा दिल ही नहीं किया आपको छोड़ के जाने का। बस आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है। यहाँ पर सुबह होती है तो फरीन बाहर जाती है, वो हमजा को देखती है तो कहती है कि तुम फबीहा का इंतज़ार कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की, वैसे भी वो आज रात घर नहीं आई है। अरहम भी वहाँ पर नहीं है, ना ही सनाया तो बच्चों के पास रुक गई थी। जब ये बात हमजा को पता लगती है तो वह हैरान हो जाता है और कहता है कि वो रात को भी वहाँ पर रुकती है। फरीन कहती है कि हाँ अपनी मर्ज़ी की मालिक है, हम क्या कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हरीम आती है और आकर बताती है अरहम को कि हादी को बहुत ज़्यादा मामा की याद आ रही है, वो कुछ भी खा नहीं रहा। अरहम कहता है कि ये क्या बात हो गई है मेरे बेटा, क्यों ऐसे कर रहा है, वैसे भी मामा ने कॉल्स की थी लेकिन आप सोए हुए थे। हादी कहता है कि अब तो मैं जाग रहा हूँ ना, तो ऐसे करें आप मेरी अभी मामा से बात करवा दें क्योंकि मुझे मामा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अरहम कहता है कि ठीक है मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ। वो सराया को फ़ोन करता है लेकिन वो उसकी फ़ोन ही अटेंड नहीं करती है। यहाँ पर फबीहा अपने काम में बिजी हो जाती है। हादिया कॉल करती है अपनी माँ को और कहती है कि मेरी सास के तो अजीब ही टशन है, वैसे भी उसके कज़न्स की शादी है और देख ले सारे काम मुझे ही करने पड़ने हैं, बड़ी कह रही है कि दुबई से ले लो। ये बात जब रफ़त सुनती है तो कहती है कि भाई तुम क्यों इतना सर पे चढ़ा रही हो, अपने शोहर को काबू में करो, ये सब चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अरहम बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे वो सारे लम्हात याद आते हैं कि कल उन्होंने कितनी इंजॉय किया है। कि थोड़ी देर में वहाँ पर हमजा आ जाता है और आकर फबीहा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अब सारी सारी रात भी रुकने लगी हो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। फबीहा कहती है कि यहाँ पर तमाशा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से चल जाओ, मैं बाद में बात कर लूँगी। ये सारे मंजर अरहम ऊपर से देख रहा होता है कि फबीहा नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी हमजा उसे खींच के लेके जाता है तो अरहम भी नीचे जाता है और कहता है कि इसका हाथ छोड़ो। ये बात सुनकर हमजा को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये सब कुछ कहने वाले, ये मेरा और इसका मामला है और तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आरम कहता है कि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम बिल्कुल भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फबीहा हमजा को समझाती है और कहती है कि यहाँ पर तमाशा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। हमजा वापस आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, साथ ही उसे फरीन की बात याद आ रही होती है कि शायद उसने उससे जानबूझकर झूठ बोला है ताकि उसकी और फबीहा के बीच में लड़ाई हो जाए। यहाँ पर जैसे ही अरहम फबीहा के पास जाने ही लगता है कि एकदम पीछे से सनाया भी आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये चीज़ देखकर सनाया भी बहुत खुश होती है और साथ ही अरहम को कहती है कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो। अरहम कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस मैं ये देख रहा था, तुमने तो कहा था तुम्हें 3 दिन लग गए, तुम इतनी जल्दी आ गई, सब ठीक तो है ना।
ये बात सुनकर सनाया कहती कि हाँ सब ठीक ठाक है, वैसे भी मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी, बस इसीलिए मैं आई हूँ जल्दी। दूसरी तरफ वो उसे तस्वीर दिखाती और कहती कि कल रात तुम किस लड़की के साथ थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, और वैसे भी तुम मेरे पीछे ये कर रहे थे, अब बताओ मेरे दिल में क्या क्या वसवसे आ रहे होंगे। फबीहा ये चीज़ ऊपर बालकनी से देख रही होती है, उसे डर लग रहा होता है कहीं अरम उसका नाम ना ले ले, और अरम ऐसे ही करता है और सनाया को सारी हकीकत बता देता है और कहता है कि मैं फबीहा के साथ था, बच्चों का दिल कर रहा था प्ले एरिया जाने के लिए, तो मैं चला गया, तुम मुझ पर शक कर रही हो। जब ये बात सारी सनाया को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरहम नाराज़ हो जाता है। हमजा गुस्से से घर जाता है, जाकर फरीन को कहता है कि तुमने जानबूझकर झूठ बोला है ना कि अरहम भी वहाँ नहीं था, लेकिन अरहम तो वहीं था, तुम हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती हो। फरीन कहती है कि मैंने ऐसा क्यों चाहना है, और वैसे भी हमें फबीहा ने यही बताया था, नहीं यकीन तो तुम अम्मा से ही पूछ लो। जब वो उसकी अम्मा से पूछते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। इतनी देर में हमजा गुस्से से चला जाता है तो फरीन अपनी माँ को कहती है कि आपने हमजा को सच्चाई क्यों नहीं बताई, जब हारिस की कोई बात आती थी तो आप कितनी जल्दी बोल पड़ती थी। शहीन बेगम कहती है कि उसका तो तुम नाम ही ना लिया कर, वैसे भी ससुरालों में ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, और तुम्हारी तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं तो थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा के। यहाँ पर फबीहा जाती है सनाया के पास और जाकर उसे पानी देती है और कहती है कि आप मुझे परेशान नज़र आ रही थी, इसीलिए आपके साथ पानी लेकर आ गई हूँ। सनाया कहती है कि मुझे अरहम पर भरोसा रखना चाहिए था, उस पर शक नहीं करना चाहिए था, वो मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कि इतनी देर में फबीहा उसके पास बैठती है और कहती है कि आपको अरहम सर पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, और मेरे ख्याल से आप पे गुस्सा करते हैं तो मोहब्बत भी करते होंगे। सनाया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने तो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह मेरा साथ दिया और मुझे समझाया है, चलो अच्छी बात है। दिल में फबीहा सोचती है कि बहुत जल्द जब उसका यकीन टूट जाएगा अरहम का तो मैं उसे संभाल लूँगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।